नमस्कार, बहुत स्वागत। कोई माओ के सपने को सच करने के लिए लड़ रहा है, कोई हाथ में लकड़ियों की बंदूक के लिए न्याय की जंग में है, कोई जंगल से बाहर तक नहीं निकला, बातें मौत से तुंग की करता है। यह एक ऐसे सपने को सच करने की लड़ाई है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जैसे सूरज की धरती पर खेती का सपना। लेकिन फिर दोहरा देते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले अस्तित्व को छोड़कर या तो हथियार डाल दे नक्सली, या चुटकियों में खुद को खत्म होते देख लें, क्योंकि वक्त भी हमारा है और फैसला भी हमारा। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन किया। एक साथ 2 जगह पर नक्सलियों को घेर कर टारगेटेड ऑपरेशन किया गया और काम तमाम किया गया। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक, अब तक की जानकारी के मुताबिक इन दोनों जगहों पर 23 नक्सलियों को ढेर किया गया है। यह वो जानकारी है जिनके शव बरामद हो गए। नुकसान इससे ज्यादा होगा, यकीन मानिए। नक्सलियों के द एंड का यह प्लान है। पहली मुठभेड़ आपको बता दें, बीजापुर दंतेवाड़ा में हुई है। इसके अलावा कांकेर नारायणपुर में की बॉर्डर, दोनों बॉर्डर एरिया, वहां पर मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर हुए हैं, दूसरी मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। मैं फिर दोहरा दूं, यह आंकड़ा फाइनल नहीं है, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। पहली और सबसे बड़ी मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा का बॉर्डर इलाका गंगालूर, वहां पर हुई है। 26 नक्सली ढेर कर दिए गए, यानी 26 शव बरामद हुए हैं। दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुई, जहां 4 नक्सली मार गिराए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ यह पूरा ऑपरेशन हुआ कैसे, इस कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो सुनना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, वो भी जानना चाहिए आपको। नक्सलियों पर बड़ा प्रहार, 2 मुठभेड़, 30 ढेर। नक्सल आतंक से आजादी, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शाह का प्लान नहीं कोई डाउट, 2026 तक नक्सली ऑल आउट। बस्तर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। 2 अलग अलग जगह पर हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर किया गया है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया है। हालांकि नक्सलियों को पहुंचे नुकसान का यह फाइनल आंकड़ा नहीं है, अभी भी मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। नक्सलियों का दी एंड, पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा, 26 नक्सली ढेर, जबकि दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुई, जहां 4 नक्सली ढेर किए गए। बीजापुर में आज दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहद पर हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराने के बाद ये बड़ा ऑपरेशन अब थम चुका है। ऑपरेशन में जो शामिल जो जवान थे, जिनका जो जवान वीर जवान है, उन्हें देखिए उनकी वापसी हो रही है और मारे गए नक्सलियों के डेड बॉडी को भी आप देख सकते हैं, ले जाया जा रहा है। जंगल का इस कोने को मैं दिखाना चाहता हूं जहां मुठभेड़ हुआ। आप जरा इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को समझिए, भौगोलिक संरचना को समझिए कि कितना बीहड़ ये जंगल है और पतझड़ का मौसम है। आमतौर पर पतझड़ के इसी मौसम में नक्सली TCOC के दौरान बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर, 4 नक्सली ढेर। 2 अलग अलग जगह में अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में अब तक हुई मुठभेड़ के पश्चात 18 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक DRG बीजापुर का जवान माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। इसके बावजूद अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में बीजापुर DRG, सुकमा DRG, STF और कोबरा और CRPF का बल शामिल रहा। दूसरी ओर जिला कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में कांकेर DRG और BSF का पार्टी अभियान के लिए रवाना हुए थे। अभियान के दौरान मुठभेड़ में 4 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उसमें भी अभी सर्चिंग जारी है। आज के अभियान में कुल मिलाकर 18 + 4 टोटल 22 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे और लगातार अभियान और सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद और डिटेल हमको प्राप्त हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफलता पर सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने पोस्ट किया, हमारे जवानों को एक और बड़ी सफलता। गृह मंत्री ने लिखा है कि नक्सलियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है और अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के जल्द से जल्द नक्सल मुक्त होने की बात कही है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लाल आतंक का अंत अब दूर नहीं है। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। 9 फरवरी को 1000 से ज्यादा जवानों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर 31 नक्सलियों को मार गिराया था और अब 2 मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल 71 नक्सली मारे गए हैं। पिछले साल मुठभेड़ में करीब 300 नक्सली मारे गए थे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि नक्सलियों का अंत अब दूर नहीं। लगातार कई घंटों की मुठभेड़ के बाद जवान नक्सलियों पर भारी पड़े देख सकते हैं। काफी विलख रहे हैं जवान और यहाँ डीआईजी कमलोचन कश्यप है, एसपी जितेंद्र यादव है जो हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बनती है मुठभेड़ के दौरान जब अपने ही साथियों को जवानों को खोना पड़ता है।